हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर मंजीत सिंह और आज आपका स्वागत है जेके बोस एक्सप्रेस में, जिसमें हम क्लास 12th के यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूनिट है 9 मार्क्स का ये यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2025 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्रीवियस ईयर में 2016 से 24 तक कौन से टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, यहाँ पे ये भी डिस्कशन हम करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस रेगुलर ईयर्स में मतलब कंसेक्यूटिव ईयर्स में जो है वो पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या एट द सेम टाइम लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। एंड थोड़ी सी प्लानिंग भी डिस्कस करेंगे कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है, किन पॉइंट्स का जो है आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। ऑलमोस्ट इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे 95% गारंटी है कि आपको यही क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें, सो डैट उनको भी आइडिया लग जाए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ इस साल बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लें, सो डैट कि सारा जितने भी वीडियोस हमारी टाइम टू टाइम आती रहेंगी वो सभी वीडियोस जो है वो आपको टाइम से मिल ले। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फाइल एट द एंड आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिलेगी। एंड व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर लें। उसमें आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF फाइल है ये भी मिल जाएगी टाइम टू टाइम। यूट्यूब पे जो हमारी वीडियोस अपलोड होंगी जेके बोस एक्सप्रेस के सेक्शन में या फिर डिफरेंट सेक्शंस में जो भी वीडियोस अपलोड होंगी वो भी आपको टाइम से मिलेंगी। एट द सेम टाइम हम इसमें जो टेस्ट सीरीज है वो भी अपलोड करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, दो यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर दो चैप्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात करें, ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो स्टार्टिंग में ही आ जाता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म और यूनिट ऑफ डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 20, 21, 23 रेगुलर ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आपने कूलम्स लॉ को पढ़ा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सिंपल तरीका क्या है, एक इसकी डेफिनेशन रहेगी, कूलम्स लॉ है क्या, डायग्राम बनाना आपने नहीं भूलना है। अगर आप अपने किसी भी एक्सप्रेशन में कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डायग्राम उसकी ज़रूर बनाएं, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएं, सो डैट कि एग्जामिनर को एक आइडिया लग जाए कि बच्चे को जो कंसेप्ट है उसके बारे में डिटेल में जो बच्चा है उसको उसकी नॉलेज है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए फिर आप अलग से भी दिखा सकते हैं कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जैसे यहाँ पे दी गई हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। जैसे कि आपको पता भी होगा, अगर फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू 1 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू 1 दैट इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा R21 का कैप। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो कि कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, इसके बाद फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने मेंशन किए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप कॉलम्स लॉ पे कोई क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं तो ये एक इंप्रेशन देगा कि जो स्टूडेंट है वो अपने टॉपिक के बारे में एक डिटेल नॉलेज रखता है, और एक अच्छा इंप्रेशन अगर बनता है तो फिर आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प भी करेगा। ठीक है, इस चैप्टर का जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में बनेगा दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है। इसका इस पे आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसको डिफाइन करो, है ना। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, और एट द सेम टाइम हो सकता है ये आपको पूछा भी जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट क्या है, एंड इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट एक्सियल पॉइंट। यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे देखो 16, 18 और 21 में क्वेश्चन पूछा है, और सेकंड होता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव करना है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये दोनों डेरिवेशन फिर से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डेरिवेशन जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको इस चैप्टर से आपके फाइनल एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ही। तो कूलम्स लॉ एक देख सकते हो, एट द सेम टाइम आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की पहले डेफिनेशन मेंशन करें, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में लिखें, डायग्राम
जो है नीट एंड क्लीन बनाएं, इसको मिस नहीं करना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में ध्यान रखना है कि एरो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। देन उसके बाद ठीक है, नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो बहुत नीट एंड क्लीन वे में बनाना है कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर वेक्टरली इनको दोनों को ऐड कर देंगे। ये जो है पूरा डिटेल इसके सोल्यूशन के साथ यहाँ पे मेंशन भी है। और वहीं पे यही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को ड्राइव करें। 2021 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके आगे पीछे ये क्वेश्चन कम पूछा गया है, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंस कम बना देता है। एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देन आ जाता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हेंस डिफाइन डायपोल मोमेंट। तो ये 2017, 19, 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो टॉर्क कैलकुलेट करना है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल पे कितना टॉर्क एक्ट होता है। तो सबसे पहले तो आराम से, मतलब देखो बेटा, जब भी आप किसी भी डेरिवेशन को लिख रहे हैं या किसी क्वेश्चन को मेंशन कर रहे हो, इस तरह से आपने क्वेश्चन को मेंशन करना है जैसे आप एग्जामिनर को समझा रहे हो कि देखो, जैसे मान लो हमने ये स्टार्ट किया, तो आपने ये डायग्राम बनाई, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मेंशन किया, फिर आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है कंसीडर की इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका चार्ज एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, डायपोल की लेंथ ट्वाइस ऑफ ए है ना, एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थीटा एंगल है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। इस तरह से हमें मेंशन करना है, अपने क्वेश्चन आंसर को रिप्रेजेंट करना है कि हम एग्जामिनर को समझा रहे हैं कि अच्छा इसमें ये होगा, ये वाला डायग्राम, अगर डायग्राम बनी है तो उसके जितने भी वैल्यूज़ आपने डायग्राम में यूज़ की है, ठीक है, उन सभी को मेंशन करना है कि क्यू का क्या मतलब है, ई का क्या मतलब है, इस तरह से मेंशन करना है। देन आप अपने कंसेप्ट पे आएंगे, अप्लाई करेंगे एंड ये रिजल्ट यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गॉस स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। अभी तक ये क्वेश्चन जो है वो किसी एग्जाम में, किसी 2016 से 24 के बीच में किसी कोई पेपर मुझे ऐसा मिला नहीं जिसमें ये पूछा गया है। मुझे लगता है कि शायद 2024 में ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक नहीं पूछा गया है, थोड़ा न्यू क्वेश्चन भी है। स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले इसका स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन कर लेंगे हम। स्टेटमेंट देने के बाद इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखोगे, देन फिर इसको प्रूफ करोगे, जिसमें आपको याद भी होगा अगर आपने पढ़ा है कि हम एक स्फेयर कंसीडर करते हैं। ठीक है, स्फेयर के सेंटर में एक चार्ज लेते हैं, इसकी वजह से एक छोटे से एरिया से देखते हैं कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है, रिक्वायर्ड लिमिट में इंटीग्रेट करते हैं और हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो डायग्राम फिर से जहाँ पे भी डायग्राम का रोल आ रहा है तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है। और जो भी चीज़ बना रहे हैं, जैसे मान लो ये आपने स्फेयर बनाया, इसे गॉसियन सरफेस कहते हैं, तो यहाँ मेंशन करना है कि कंसीडर ए क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस कहा जाता है। इन द शेप ऑफ स्फेयर, रेडियस आर, सपोज चार्ज क्यू जो है वो इनसाइड द गॉसियन सरफेस पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत क्लैरिटी से मेंशन करनी है। ठीक है, मतलब फिर से वही बात की आप ऐसे मेंशन करें कि आप एग्जामिनर को समझा रहे हो। तो गॉस थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है और इसकी एप्लीकेशन फिर से इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है अगर सॉफ्ट जोन या हार्ड जोन में, दो जोन में आप एक पेपर में तो देखेंगे कि गॉस थ्योरम या इसकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो गॉस थ्योरम को अच्छे से देख लें। गॉस थ्योरम के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये अच्छे से देख लें। अगर आपको गॉस थ्योरम के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, हो सकता है 5 मार्क्स में ना आए, 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आप इसको, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि गॉस थ्योरम किसी भी शेप की हो सकती है, नेट फ्लक्स जो है गॉस, वो डिपेंड नहीं करता है कि गॉसियन सरफेस की शेप कैसी है या फिर चार्ज आपने गॉसियन सरफेस में कहाँ रखा है। ठीक है, तो जो नेट चार्ज है, ठीक है, अगर गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज नहीं है तो नेट फ्लक्स जीरो होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे मेंशन है। इसमें से कुछ पॉइंट जो है वो ज़रूर अपने पेपर में लिखें ताकि आपका एक अच्छा इंप्रेशन जो है जो उन क्वेश्चंस का की वजह से पड़ जाए। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं आप और अच्छा से रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जामिनर के ऊपर एक इंप्रेशन जाएगा कि ये बच्चा बहुत अच्छी नॉलेज रखता है और आगे आने वाले क्वेश्चन में इसमें आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन गॉस थ्योरम पे तो क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन ये क्वेश्चन देखने बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो स्टेट गॉस थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट देना है आपने, तो ये स्टेटमेंट को ध्यान रखना है बार बार। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? यूजिंग गॉस थ्योरम ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज। तो इन्फिनाइट चार्ज वायर की वजह से किसी डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी डेरिवेशन ये क्वेश्चन 19, 21, 22, 23, 24, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है, मतलब मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ कि सॉफ्ट जोन या फिर हार्ड जोन में, दो में से किसी एक जोन में
ये क्वेश्चन आप फाइनल एग्जामिनेशन में डेफिनेटली 100% देखोगे। ठीक है, तो जब आप इसको ड्राइव करेंगे फिर आराम से आपने गॉसियन सरफेस बनाई इन द शेप ऑफ सिलेंडर, फिर आपने यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई किया और हो सके तो ये इसका ग्राफ भी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। तो ये जो मैं आपको इस सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ये सोल्यूशन जो है ये हमारे सॉल्ट पेपर की बुक आती है, संकल्प जेके बोस प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्ट पेपर के नाम से। तो अगर आप ये पीडीएफ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर ये जो बुक है वो ऑर्डर भी कर सकते हो आप, सो डैट कि आपको हर एक क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है इसकी नॉलेज भी साथ साथ में मिलती रहे। ठीक है, फिर वही स्टेट गॉस थ्योरम ड्राइव एंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेट। ठीक है, 19, 20 एंड 23। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन्फिनाइट प्लेट की वजह से 2-3 एप्लीकेशन बनती हैं गॉस थ्योरम की, एक इन्फिनाइट चार्ज वायर की वजह से, एक इन्फिनाइट प्लेट की वजह से और 3 स्फेरिकल शेल की वजह से। तो ये तीनों एप्लीकेशन आपको ध्यान में रखनी ही है। 3 में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो आप अपने फाइनल एग्जाम में देखोगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपके साथ पहले कर लेता हूं, फिर फर्दर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की 2025 सेशन के जो बैचेस हैं वो हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, 8th, 9th और 10th के जो बैचेस हैं ये बैचेस हमारे 22 मार्च से जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, 2025 में स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे ही 11th और 12th के बैचेस जो हैं ये 24 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। इनकी एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, एक स्टेबल फैकल्टी के अंडर पढ़ने के लिए आप डेफिनेटली संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस को कंसीडर कर सकते हो। आपकी बोर्ड्स के साथ साथ आप अगर मेडिकल है तो नीट, नॉन मेडिकल है तो जेडब्ल्यू, और अगर आप 12th क्लास में हैं और ह्यूमैनिटीज़ आपके सब्जेक्ट्स हैं तो सीयूटी की साथ साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है ये कच्ची छावनी में है, एज यू नो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। शॉर्ट आंसर में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अगर आप लॉन्ग आंसर की प्रिपरेशन अच्छे से करते हो, शॉर्ट आंसर में देखो इसमें जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज वाला टॉपिक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज वाले जो टॉपिक है इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। हो सकता है लॉन्ग आंसर में आपको व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज़ आ जाए, या उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 21, 23 में क्वेश्चन आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बात पूछी गई है। फिर एक बार 21, 23 में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आप डेफिनेटली देखोगे। और न्यूमेरिकल 2020 में गॉस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आ गया कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है। ठीक है, वैसे ही व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट इट्स प्रॉपर्टीज 18, 20, 23 में अलग अलग टाइम पे इलेक्ट्रिक चार्ज और इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस एसोसिएटेड विद मास, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस कंजर्व्ड, चार्जेस एडिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रिक चार्जेस इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि जो चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है उसको थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है इसके बारे में कि ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और इन टॉपिक से सिर्फ यही नहीं है कि 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। जैसे आ गया कि डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। या फिर सिंपली ये पूछ लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक बॉडी है, अगर वो पॉजिटिव न्यूट्रल बॉडी है, अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर करती है तो बताइए इसका मास कम होगा या बढ़ेगा। तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज बॉडी तब एक्वायर करती है अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तो आप बोलोगे सर मास कम होगा बॉडी का। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन जो है अगर आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस अच्छे से करते हैं तो शॉर्ट आंसर आपके साथ साथ में कवर होने लगेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बातें बोलते हैं। जैसे 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, कि फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है 2 चार्जेस के बीच में, वो तीसरे चार्ज के प्रेजेंस की वजह से चेंज नहीं होती है। और किसी भी पॉइंट पे लगने वाली नेट फोर्स जो है दैट वुड बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट चार्ज इंडिविजुअली। और इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अगर आप इतना सा भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। ठीक है, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि अच्छा F12, F13 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू थर्ड। इतना भी लिख लेंगे तो कोई इस वेक्टर फॉर्म को मेंशन करने की ज़रूरत इतनी नहीं है। नहीं भी मेंशन करोगे ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे यहाँ तक भी काम आप कर सकते हो। व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गिव दियर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये 2023 में क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। लेकिन इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 मार्क, 2 मार्क या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, इस पे ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट क्रॉस ईच अदर, यस और नो।
ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या फिर इसको एक्सप्लेन कर लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस 3 मार्क्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, एक बार आया, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके छोटे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी स्मूथ कर्व है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड है, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड है। ऐसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है इसकी मेंशन की हैं। इसी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज अफेयर से परपेंडिकुलर होती हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिक होती हैं अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, जैसे फील्ड लाइंस ऊपर हैं वैसी फील्ड लाइंस आपको नीचे भी देखने को मिलेंगी। ठीक है बेटा, तो ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ऐसे बहुत सारे जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। मैंने इवन 14 प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखी है। अब 14 में से अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर आप 6 या 7 प्रॉपर्टीज भी लिख लेते हो तो डैट वुड बी सफिशेंट कि आपको 3 मार्क्स यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। मेक श्योर करना है कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी मेंशन करनी है जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, 14 प्रॉपर्टीज है उसमें से 6-7 भी सफिशिएंट होंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। 20 और 23 में ये क्वेश्चन आया है तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट बनता है। गॉस लॉ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इन्फिनाइट चार्ज वायर की वजह से किसी सेंटर से r डिस्टेंस दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड बेसिस पे फिर आप क्योंकि और रिस्क ना लेना चाहो तो देन आप इन्फिनाइट प्लेट और थिन स्फेरिकल शेल की वजह से गॉस थ्योरम का यूज़ करते हुए जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसको आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मेंशन कैसे करना है इसके लिए मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, इंक्लूडिंग ग्राफ वगैरह कैसे आपको एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर जो है वो इसी के अराउंड घूमे कि दो चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, फोर्स कितनी है। ठीक है, 2018 में अच्छे न्यूमेरिकल्स आए, 22 में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, दो चार्जेस हैं प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, व्हाट शुड बी द चार्ज सो डैट कि बैलेंस कर ले कि अगर किसी चार्ज Q को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो Q मल्टीप्लाई बाई E फोर्स लगती है। ठीक है, वैसे वेरी शॉर्ट आंसर में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये ज़रूर एक बार देख लें क्योंकि देखा ये जाता है कि जेके बोस में बोर्ड के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल जो है वो सेम टॉपिक के अराउंड ही रिवॉल्व हो रहे होते हैं। तो अगर आप ये इतने से न्यूमेरिकल्स जो हैं एक बार थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आप अपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करें सो डैट आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन की ओर बढ़ जाएं। ठीक है, और छोटे छोटे से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मेटल का क्या होता है, वाटर का क्या होता है, जैसे वाटर का 80 होता है, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके जो हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज उनके अंदर ही प्रिपेयर हो जाएंगे। तो कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रांग रखना है सो डैट कि हमारे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। अब देखते हैं चैप्टर 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। कि एक तो आ गया चैप्टर 2, बच्चों को वैसे टफ बहुत लगता है तो बहुत छोटे से अच्छे से कंसेप्ट को पकड़ कर समझ कर और है ना ऐसे कहें कि पतली गली से निकल जाना है आपने कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनका प्रेजेंटेशन ऐसा है और रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे और ये वाले टॉपिक्स हम अच्छे से कवर कर लेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये आ सकती है। इसके साथ आ सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जैसे डेफिनेशन आपको पता रहनी चाहिए, डिफाइन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ऐसे ये डेफिनेशन आपने ध्यान रखनी है। इसका ये हो सके अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आ रही है तो कोशिश करें कि उसका डायमेंशनल फार्मूला आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको उसका डायमेंशन फार्मूला और उसका ऐसा यूनिट आता है। तो कभी भी कोई डेफिनेशन अगर आती है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आती है तो आपको उसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम या वॉट पर मीटर है, यह आपको ध्यान रहना चाहिए। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला होता है MLT-3A-1, ये ध्यान रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्म, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है तो उसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन फार्मूला अगर आप लिख लेते हो ये एक आपका अच्छा इंप्रेशन बनाएगा। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसकी डेफिनेशन आप थोड़ी सी ध्यान रख सकते हो।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको नहीं मानूंगा, 16 और 23 में पूछा था, थोड़ा सा टफ भी होता है, इसके साथ और का क्वेश्चन आपका अच्छा बन सकता है। तो अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन कैसे करनी है, आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन इसकी डेफिनेशन एटलीस्ट आप ध्यान रखो कि अगर 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट कर पाओ। हाँ, इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखना कि अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बेटा, तो ये और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका एक छोटा सा आइडिया आपको जरूर रहना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो इस साल प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि एक डाइपोल की वजह से किसी आर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी डेरिवेशन बहुत अच्छे से देख लेना, ये एक पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2023 में आया था, 24 में आया था, लेकिन मुझे लगता है कि 25 में इसकी संभावना सॉफ्ट जोन या हार्ड जोन के किसी एक पेपर में देखने को मिल सकती है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा। इस चैप्टर में आप कुछ नहीं करते हो तो एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें दोनों कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम नहीं पड़ा है उसका, और अगर दो प्लेट्स के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब पड़ी है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ये स्लैब की थिकनेस वाला भी ध्यान रख सकते हो, या फिर पूरे के पूरे दोनों प्लेट्स के बीच में एक स्लैब है जिसकी थिकनेस टी है। ये हर साल आपको देखने को मिलेगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें स्लैब दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, ये 17 और 21 में क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लेना कि, और फिर से जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो आप डायग्राम बना रहे हो ये ध्यान रहनी चाहिए। डायग्राम में आपने क्या क्या मेंशन किया है, ए मेंशन करना है, दो प्लेट्स हैं, एरिया ए है, दोनों पे एक पे चार्ज प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सभी बहुत क्लैरिटी से मेंशन करना है आपने। देखो ये क्वेश्चन, और फिर देख रहे हो आप कि डिफाइन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, और एक्सप्रेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जिसमें डाइइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है 16, 17, 20, 21, 24। तो आप देख रहे हो कि अगर कैपेसिटर के टॉपिक को देखा जाए तो कैपेसिटर में वैक्यूम है या कैपेसिटर में स्लैब पड़ी हुई है। तो अगर कैपेसिटर का टॉपिक देखा जाए, हर साल कैपेसिटर के पे ये क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इस साल भी ये क्वेश्चन आने की संभावना 95% है। तो दोनों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर देना, इजी होते हैं। अगर स्लैब है तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के हो जाएगा। अगर स्लैब नहीं है तो इस दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही रहेगा, और ई नॉट जो होता है वो हमें पता है क्यू डिवाइडर बाई ए एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो वैसे इसका डिटेल सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इस सोल्यूशन को आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल केसेस, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें स्लैब पड़ी हुई है तो उस केस में आप स्पेशल केसेस भी मेंशन करें। 5 मार्क्स में क्वेश्चन है तब भी मेंशन करें, 3 मार्क्स में आए तब भी मेंशन करें। एक अच्छा इंप्रेशन बनाएं, जो टॉपिक आपको अच्छा आता है उसमें अच्छा इंप्रेशन बनाना है कि हाँ जी हमें बहुत अच्छे से हमारी नॉलेज है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर एक बार ये क्वेश्चन 2024 में ही आया था कि कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर सिंपली एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। 3 चार्जेस है, सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। और जब भी हम क्लास में भी पढ़ते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम बहुत अच्छे से ध्यान से कैलकुलेट भी करते हैं। इसका फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना ही होता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, याद रखें कि सीरीज में अगर रेजिस्टर्स हों तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2, है ना, एंड सो ऑन। लेकिन अगर कैपेसिटर सीरीज में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे बनेगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन, दैट इज 1/Cn। इस तरह से बन जाता है। तो मतलब जो सीरीज रजिस्टर का सीरीज में है ना, जो रजिस्टर जिस तरह से सीरीज में है और कैपेसिटर रजिस्टर जैसे पैरेलल में रहते हैं, वैसे कैपेसिटेंस का सीरीज वाला हमें देखने को मिलता है। वैसे ही अगर रजिस्टर्स पैरेलल में होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आ जाएगा, C1 प्लस C2। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, दोनों में डिफरेंस होता है ना। और इसको ड्राइव कैसे करते हैं ये यहाँ पे हमने इसका यूज कर दिया। तो ये यहाँ पे इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एक आ गया कैपेसिटर। ठीक है, इस चैप्टर में कैपेसिटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलता है, ये दो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन थोड़ी सी आप देख सकते हो।
देख लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं भी देखोगे तो और वाला क्वेश्चन आप 5 मार्क्स में कर लोगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर इसमें छोटे मोटे वहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है, 2123 में पूछा गया। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है ये टॉपिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये बन जाएगा आपका 2 या 3 मार्क्स में इस पर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर 1 मार्क्स में इसमें कोई एक स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट सेम पोटेंशियल, जैसे आपको पता है इसकी डेफिनेशन दी। एंड प्रॉपर्टीज याद रखी कि वर्क डन मूविंग एट एच चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस से, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस नहीं करती है एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जहाँ दूर है वहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। शेप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कैसे बनती है, पॉइंट चार्ज की वजह से डॉटेड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस को ही रिप्रेजेंट कर रही है, और प्लस और माइनस क्यू एक डायपोल की वजह से, ठीक है, जो डॉटेड लाइन्स है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें से कोई एक पॉइंट या 2-3 पॉइंट्स पे बात हो सकती है, और 3 मार्क्स में आया तो इसमें तो हमने 6-7 प्रॉपर्टीज़ को मेंशन किया हुआ है, आप अच्छे से सब पढ़ लेना है इसको, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, और इस पर आप अच्छा आंसर दे सकते हो, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी की डेफिनेशन याद रखना, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। 2023 में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो या तो आपको इक्विपोटेंशियल सिर्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्राइव करने को बोलेंगे, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सिस्टम की, तो वही याद रखनी है डेफिनेशन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वी बी डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इन्फिनिटी। कहाँ तक से लाना है, इन्फिनिटी से। इनका ऐसा यूनिट लिखना नहीं भूलना है, और डेरिवेशन वही वर्क डन करना है, तो यहाँ से आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देन शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वहीं से ड्राइव हो जाएगा जब हम चेंज इन पोटेंशियल ड्राइव करते हैं, माइनस ई डॉट डी आर, वहाँ से ये ड्राइव हो जाता है। ये कुछ क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, हल्का सा थोड़ा सा देख लेना। ई डॉट डी आर वर्क डन एफ होता है, एफ डॉट डी आर वर्क डन लिख लिया तो हम वहाँ से पोटेंशियल का चेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वहाँ पे नेक्स्ट आ गया डिफाइन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वही कैपेसिटर का ही क्वेश्चन है। हमें पता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो एरिया पे, डी पे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये वही क्वेश्चन का ही एक एक्सटेंशन फॉर्म है जो आपको याद रहनी चाहिए। हाउ डज एनर्जी कैपेसिटर स्टोर एनर्जी ड्राइव द एक्सप्रेशन, पहले ड्राइव आता था, लेकिन रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग अब जो है वो डेरिवेशन इसकी हट गई है। तो आपको बस एक कैपेसिटर में, क्योंकि जो 17, 18, 20, 21 में जो क्वेश्चन आए हैं इसमें इसकी डेरिवेशन पूछी गई है, 23 में भी डेरिवेशन पूछी थी। मैंने यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन को चेंज किया, राइट एंड एक्सप्रेशन, वो इसलिए क्योंकि रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हमें सिर्फ एक्सप्रेशन को लिखना है, ड्राइव नहीं करना है। तो आपको बस अब ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर मान लो कि अगर एक कैपेसिटर उस पर चार्ज क्यू है, कैपेसिटेंस सी है, तो इतनी एनर्जी स्टोर होगी। अगर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया है तो 1/2 सी वी एनर्जी स्टोर होगी। चार्ज और पोटेंशियल दिया है तो 1/2 क्यू वी एनर्जी स्टोर होगी। और सीरीज में अगर कैपेसिटर लगे हैं तो इस तरह से इतनी एनर्जी स्टोर होगी, और पैरेलल में कैपेसिटर लगे हैं तो जो एनर्जी स्टोर होगी उसका ये एक्सप्रेशन रहेगा। तो आपको पता ही है कि पैरेलल में अगर कैपेसिटर को आपने लगाया तो उनके क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, और अगर सीरीज में हमने कैपेसिटर्स को लगाया तो उनके क्रॉस जो चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर पे वो सेम चार्ज स्टोर होगा। तो ये छोटे सा डिफरेंस है, ध्यान रखोगे तो आप जो एनर्जी जो है यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख सकते हो चार्ज कैपेसिटर पे। देन वी हैव छोटे छोटे से क्वेश्चन, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है सी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो अगर टी थिकनेस के एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने प्लेट्स के बीच में रखी तो ये कैपेसिटेंस है। अगर पूरी की पूरी स्लैब में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो कैपेसिटेंस हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और अगर दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है तो कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये जो डिफरेंस है इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रखना। इस पे क्वेश्चन जो है हम मैक्सिमम बार जो है वो पूछेंगे, तो मैंने प्रैक्टिस में क्वेश्चन इस बुक में सॉल्व पेपर की बुक में रख लिया था।
ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर इन एक कैपेसिटर पे क्वेश्चन है, तो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो तब उस बताओ कि अलग अलग जो चार्ज है वो कैपेसिटर पे क्या होगा। कैपेसिटर को कभी सीरीज़ पे कनेक्ट कर दिया तो उस पर न्यूमेरिकल आ गया है। ठीक है, तो ज़्यादातर कैपेसिटर को सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशन से कनेक्ट किया है। अगर पैरेलल कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम ऐसे लिखते हैं। अगर सीरीज़ में कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखेंगे 1/C2 प्लस 1/Cn। तो ये थोड़ा डिफरेंस आप अगर ध्यान रखोगे तो इजी वे में आप सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बेटा कि CUT का जो क्रैश कोर्स है संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में 70 डेज़ का क्रैश कोर्स हम 1 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। CUT आपको एग्ज़ाम पता होगा, अगर आपको इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेनी है, आप टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने का सपना देख रहे हो, तो आपको CUT के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंडिया में टॉप रैंक के स्टूडेंट्स में आना पड़ेगा। और इसके लिए 17 डेज़ का क्रैश कोर्स संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस स्टार्ट कर रहा है, जिसमें जनरल टेस्ट, जनरल इंग्लिश और सभी डोमेन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन है आपकी करवाई जाएगी, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेगी, सो डैट आपकी होलिस्टिक जो है CUT के एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन हो पाए और आप अपना टॉप यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने का जो सपना है उसको पूरा कर पाओ। एंड द लास्ट इन्फॉर्मेशन, ये जो जितना भी डिस्कशन मैंने किया, ये सारा का सारा जो इसका सोल्यूशन है वो आपको संकल्प के जो सॉल्ट पेपर का एक बुक आती है, संकल्प फिजिक्स JK बोस प्रीवियस ईयर चैप्टर बाई सॉल्ट पेपर, ठीक है, क्लास 12th की ये बुक आती है। इस बुक को परचेज करने के लिए आप ये जो अभी तक के नंबर थे 7006187440, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.sankalpclassesedu.com, ठीक है, /shop पे जाकर आप ये जो बुक है वो परचेज कर सकते हैं। आई होप ये वाली जो JK बोस एक्सप्रेस की सीरीज़ है ये आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड कमेंट में आपने मुझे बताना है कि आप JNK के किस डिस्ट्रिक्ट या किस तहसील से या ब्लॉक से या किस विलेज से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या न्यू इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो या हमारे से और क्या आपकी और एक्सपेक्टेशंस हैं, हम आपके लिए क्या करें, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपके कमेंट्स, आपका लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमें और प्रोत्साहन देता है कि हम आपके लिए और बेहतर कर पाएँ। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। और इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है की वीडियो है, जो नेक्स्ट चैप्टर इसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म की जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।